2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा अन्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा में बनाया तो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव आपके भरोसे लड़ने अकेले आए, तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आपने नीतीश को अपना रहनुमा नहीं बनाया, आपने लालटेन को पकड़ लिया। आपके हाथ से वो मौका चूक गया। अगर आपने 2014 में नीतीश को अपना रहनुमा बना लिया होता तो आज आपके सामने विकल्प का अभाव नहीं होता। फिर देखिए मुसलमानों की गलती। आगे जब नीतीश ने 2017 में आपके चुनाव मारा, आपका वोट लेकर महागठबंधन से जीतने के बाद भाजपा में चले गए, वही नीतीश कुमार जिसने CA/NRC में आपके बच्चों के नागरिकता को खत्म करने के लिए वोट दिया, वही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 6 महीना साल भर पहले फिर उछल के इंडिया गठबंधन में आ गया। तो सारे मुसलमान कह रहे हैं कि यही हमारा नया रहनुमा। अरे ये तो खुदा का शुक्र करो कि नीतीश बाबू लोकसभा चुनाव के पहले ही भाग गए, नहीं तो लिख लीजिए, यहाँ के मुसलमान अपने को दानिश्वर बताने वाले लोग उस नीतीश कुमार को वोट देते और आपका वोट लेने के बाद नीतीश कुमार भाजपा में भागता। तो जब नीतीश कुमार को आपको अपना रहनुमा बनाना था, तब आपने उसको रहनुमा नहीं बनाया। जब उसने आपको 2 बार धोखा दे दिया, आपको उस आदमी पर भरोसा नहीं करना था, तब आपने उसको रहनुमा दिख रहा था। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा। आपको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। मुसलमान लोग कहते हैं, ए भाई, इन पर कैसे भरोसा करें, इन पर कैसे भरोसा करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुसलमान साथी, हमारे ईमान की बात करने वाले लोग, जरा एक बार अपने ईमान के नाम पर याद कीजिए, 75 साल के इतिहास में एक ही ऐसा मौका आया जब आपके घर की पर्दा नसीब महिलाएं भी रोड पर निकली। वो समय था जब CA/NRC का कानून लाया गया। पूरे देश में मुसलमान परिवार की महिलाएं धरने पर घर से बाहर निकली, धरने पर बैठी। तो जब CA/NRC का ये बखेड़ा शुरू हुआ तो याद कीजिए, आप CA/NRC का बखेड़ा कैसे रोका गया। आपके धरने प्रदर्शन से CA/NRC नहीं रुका। तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को CA/NRC रुका। CA/NRC का बखेड़ा तब थमा जब 2 मई 2021 को भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद CA/NRC का चर्चा देश में नहीं हो रहा। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश में लोगों ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, 1-2 नहीं, 2 लाख से ज्यादा संघ के वर्कर पूरे देश से बंगाल गए, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए। तब आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ नहीं किया। आप अपने घर में बैठे थे। आपके रहनुमा लालू, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी बंगाल नहीं गए। दीदी के अपने लोग, आधे से ज्यादा पार्टी के लोग दीदी को छोड़कर भाजपा के डर से उस पार्टी में चला गया।
अमित शाह ने रोज ठोक कर कहा कि हमको 200 सीट आएगा। जब देश में कोई आदमी दीदी के साथ खड़ा नहीं था, तभी आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर बंगाल गया। इसी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रखा तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को बंगाल में रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के बी टीम और आप बैठे थे घर में। आप हमको दीजिएगा सर्टिफिकेट कि हम भाजपा के ए टीम है कि बी टीम है। अरे मुसलमान भाइयों, आपका दुर्दशा इसीलिए है। अगर कोई सामने आपको दिख रहा है, कहता है अरे भाई इतना बड़ा अभियान प्रशांत किशोर चला रहे हैं, कहां से पैसा आता है? आपके काम में डाला जा रहा कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है? बताइए, मुसलमानों की हालात देखिए, आप अपनी हालात देखिए। प्रशांत किशोर ईमानदारी से, ताकत से यहां प्रयास कर रहा है, नया विकल्प बना रहा है, गांधी की विचारधारा आधारित एक व्यवस्था बना रहा है। तो मुसलमान पूछ रहा है कि इनके पास पैसा कहां से है? मेरे भाई, जितने लोग आप बैठे हो, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हो। किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा कि लालटेन के पास, राजद के पास पैसा कहां से आता है।